पति ने करवा रखी थी नसबंदी, फिर भी उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और रात्रि में इलाज के दौरान जब सच्चाई से पर्दा उठता है तो सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, अचंभे में पड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो नसबंदी के बाद भी उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है? ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सच्ची घटना चैनल में। साथियों, ये घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर अंबिका नाम की महिला अपने पति वेद के साथ बड़े ही प्रेम भाव से रहती थी। उन दोनों के विचार बहुत ही अच्छे थे। वो हमेशा दूसरे के बारे में भला सोचते थे, दूसरे के बारे में अच्छा सोचने वाले व्यक्ति थे। शादी होने की पहली रात, सुहाग रात वाले दिन ही उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे और किसी अनाथ बच्चों को गोद ले लेंगे जिनका कोई नहीं होता, दूसरे के बच्चों को पालेंगे, इसमें ही हमारी भलाई है और यही अच्छा कार्य है। ये विचार दोनों के एक हो गए थे और कहते हैं कि जहाँ पति पत्नी के विचार एक होते हैं वो घर घर नहीं स्वर्ग बन जाता है, और जहाँ पत्नी के विचार पति से अलग रहते हैं वो घर जीते जी नरक भोगता है। तो उन दोनों के एक विचार हो गए। जो पत्नी ने कहा वही पत्नी ने मान लिया, जो पत्नी ने कहा वो पति ने मान लिया, जो पति ने कहा वो पत्नी ने मान लिया। दोनों एक दूसरे के विचारों से सहमत थे। लेकिन एक दिन अचानक जो अंबिका होती है उसके पेट में रात्रि के समय लगभग दर्द उठता है, और रात्रि के समय ही वेद जो होता है वो अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। दवाइयां गोली देने के बाद में जब दर्द नहीं रुका तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, हम इनका चेकअप करते हैं। और चेकअप करने के बाद में जब हाथ में रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर निकल करके बाहर आया, तब वो वेद से कहता है, धन्यवाद भाई साहब, आप बाप बनने वाले हैं, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर के वेद के होश उड़ जाते हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है कि आखिर मैं तो अपनी नसबंदी करा चुका हूं लेकिन फिर भी मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, आखिर बात क्या है? तब वह अपनी पत्नी से पूछता है कि हमें ये बताओ ये बच्चा किसका है। उसकी पत्नी कहती है कि हमें नहीं पता ये बच्चा किसका है, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है और ना ही मैं किसी से बोलती हूँ, ना किसी से कोई ताल्लुक रखती हूँ तुम्हारे अलावा। लेकिन मैं इस बात को नहीं बता सकती कि मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आया और कैसे आया। ये बात सुनकर के वेद जो होता है आग बबूला हो जाता है और वहां से अपनी पत्नी को घर लेकर के तो आता है, लेकिन अपनी पत्नी से लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है कि आखिर तुम ये क्यों नहीं बता रही हो कि ये बच्चा किसका है? अगर तुम किसी से प्रेम करती हो, किसी से तुम्हारा कोई संबंध है तो तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे लिए उसके पास छोड़ दूंगा, तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा, तुम उसी के साथ रहना हंसी खुशी से, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी फिर झुंझला कर कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हो, मुझे नहीं पता ये बच्चा किसका है। एक दिन जो अंबिका जो होती है सो रही होती है, उसका पति वेद जो होता है काफी टेंशन में रहता है, काफी चिंता में रहता है। तभी वो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के आता है और अपनी पत्नी को मारने ही वाला होता है, तब तक एकदम से रुक जाता है और कुल्हाड़ी को रख देता है और फिर अपनी पत्नी को जगा करके उससे फिर पूछता है कि आखिर ये बताओ ये बच्चा किसका है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि मैं तो 1.5 महीने पहले नसबंदी करा चुका हूं, फिर तुम्हारे पेट में बच्चा कहां से आया? वो बार बार फिर वही बात दोहराती है कि मैंने तुम्हें कह दिया कि मुझे नहीं पता ये बच्चा किसका है और कहां से आया, मेरा किसी से कोई संबंध ताल्लुक नहीं है, आप कभी भी मुझे आजमा लेना और मैं इस प्रकार की औरत नहीं हूं। तब वह गुस्से में आकर के अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर के जाता है और डॉक्टर को पूरी बात बताता है कि डॉक्टर साहब, मैंने 1.5 महीने पहले नसबंदी करा रखी है लेकिन फिर भी मेरी पत्नी गर्भवती हो गई, आखिर बात क्या है? इसके किसी के साथ ताल्लुक है या फिर क्या बात है? तब डॉक्टर कहता है कि इस बारे में हम कह नहीं सकते, इस बच्चे का टेस्ट कराना होगा। जो बच्चे का डीएनए टेस्ट होता है वो टेस्ट जब करवाया जाता है तब पता चल जाता है कि इस बच्चे का बाप कौन है। तब वो टेस्ट कराने के बाद में डॉक्टर उसे बताता है कि देखो ये बच्चा तुम्हारा ही है। ये बात सुन करके एकदम से हक्का बक्का रह जाता है कि बच्चा मेरा कैसे हो सकता है। तब वो डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर साहब मैंने 1.5 महीने पहले नसबंदी कराई थी लेकिन बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कहा कि देखो
ये बच्चा तुम्हारा ही है, रिपोर्ट में आया है, और तुम्हारी जो नसबंदी हुई है वो कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि तुम्हारी नसबंदी पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इस वजह से तुम्हारा ये बच्चा रह गया। यह बात सुन करके वो अपनी पत्नी को घर लेकर के तो चला आता है, लेकिन अपनी पत्नी के सामने बहुत शर्मिंदा होता है और बार बार हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता है कि क्षमा करना, मैंने तुम पर गलत आरोप लगाया, गलत इल्जाम लगाया, इसके लिए मुझे क्षमा करना, और मैं तुम्हें एक बार जान से मारने वाला भी था, लेकिन भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई जिसकी वजह से मैं कुछ सोच करके तुम्हें मार नहीं पाया, लेकिन मेरे हाथों से अनहोनी होने से बच गई। तो साथियों, कभी कभी अनजाने में भी ऐसी ऐसी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं जो इंसान जीवन भर पछताने के अलावा और कभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बिन विचारे जो करे पाछे फिर पछताए, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए। क्योंकि जो व्यक्ति बिना सोचे बिना विचारे अगर कोई जल्दबाजी में कदम उठा देता है, उसे जीवन भर पछताने के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता है। इसलिए कभी भी कोई बात हो तो उसे अच्छी तरह से जांच परख लेनी चाहिए और अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि ये बात सही है या गलत है। कभी कभी आंखों का देखा भी गलत हो जाता है, तो फिर दूसरे की सुनी हुई बात क्यों नहीं गलत हो सकती, या फिर शक के दायरे में आकर के कभी कोई घटना को अंजाम ना दें जिससे आपका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो सके। इसलिए हमेशा अपने परिवार पर विश्वास करें और हमेशा सच्चाई को जानें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। साथियों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि आप हमारे इस चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला और भी बढ़ता है, और इसी प्रकार की अच्छी वीडियो, जानकारी की वीडियो हम आपको लेकर के आते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।